सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी, मगर अभी वो अपने भाई मानू चिड़े के घर दूसरे जंगल में गई हुई थी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। हमारे जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और मैंने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया। ठीक है बहना, तुम ये मीठे लड्डू रख लो। अगर रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो खा लेना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपने जंगल में पहुंच जाती है। मैं पहले जंगल से लकड़ियां तलाश कर लेती हूँ। ऐसे घर जाने का तो कोई फायदा नहीं। पहले मैं अपना मजबूत घर बनाऊंगी, कहीं बारिश शुरू ही ना हो जाए। टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियां तलाश करना शुरू कर देती है। बहुत देर घूमने के बाद भी उसे कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। आखिरकार उसे एक जगह सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। तो जैसे ही वो उन लकड़ियों के पास गई तो वहां पर कालू कौवा आ गया। अरे टूनी चिड़िया, ये लकड़ियां तो मेरी हैं, कहीं तुम इन लकड़ियों को चुराने तो नहीं आई? कालू भैया, भला ये क्या बात हुई? ये तो बहुत गलत बात है। ये लकड़ियां पहले से ही यहाँ पड़ी थी और आपसे पहले इन लकड़ियों को मैंने देखा था, इसलिए ये लकड़ियां मेरी हैं। तुम जाती हो या मैं बुलाऊं अपने दोस्तों को? टूनी चिड़िया ये जानती थी कि वो लकड़ियां कालू कौवे की नहीं हैं, मगर वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दिन के समय ही रात हो गई हो। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसका घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या? मैं जानती थी कि मेरा घर बहुत कमजोर है, मगर इतना कमजोर है मैं ये नहीं जानती थी। मैं अभी यहाँ से भाग जाती हूँ, कहीं घर टूटकर मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधा कालू कौवे के घर पहुँच जाती है। अरे जरूर कोई पक्षी ही होगा जो मदद मांगने आया होगा। अब इतनी तेज बारिश में मैं भला क्यों किसी की मदद करूं? मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। टूनी चिड़िया बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रहती है, मगर कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। आखिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाने लग जाती है, मगर मिट्ठू तोता भी दरवाजा नहीं खोलता। हाय, अब मैं क्या करूं? कोई भी पक्षी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? अरे हाँ, याद आया, मैं अभी कबूतर वैद के पास चली जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कबूतर वैद के पास पहुँच जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम बहुत बीमार लग रही हो। जी वैद भाई, मैं बहुत देर से बारिश में भीग रही हूँ, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। क्यों टूनी चिड़िया, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? मेरा घर तो बहुत कमजोर हो चुका था। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वो टूटकर नीचे गिर गया। तो तुम किसी और पक्षी से मदद मांगने क्यों नहीं गई? मैं गई थी उनसे मदद मांगने, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ। ये दवाई तुम जाकर किसी फल वाले पेड़ के ऊपर डाल देना, तो वहाँ पर एक फल बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम उसे खोखला करके उसके अंदर अपना घर बना लेना। वैद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुसीबत की घड़ी में मेरी बहुत मदद की। टूनी चिड़िया वो दवाई लेकर वहाँ से चली जाती है और जाकर एक फल वाले पेड़ के ऊपर डाल देती है, तो वहाँ पर एक फल बहुत बड़ा हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया उसके अंदर अपना घर बनाकर रहना शुरू कर देती है। इस तरह वो बारिश से बच जाती है। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया जंगल में फल बेचा करती थी। उसकी दुकान के सामने एक बास भी रहता था और वो भी फल बेचा करता था। फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। हमारे जंगल के पक्षियों के लिए सारे फल फ्री।
अरे ये क्या, ये दुष्ट बाज सभी पक्षियों को अपने फल फ्री में क्यों दे रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी पक्षी मुझसे फल नहीं खरीदेगा और मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कव्वे भैया, वो सामने जो दुष्ट बाज बैठा है वो पता नहीं क्यों सभी पक्षियों को फ्री में फल दे रहा है। अरे क्या कहा तुमने? भला कोई किसी को फ्री में फल क्यों देगा? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। मैं आज ही पता लगा लूंगा। थोड़ी देर बाद वो बाज सारे फल पक्षियों को देकर वहाँ से चला जाता है तो कालू कौवा उसके पीछे पीछे जाने लगता है, मगर उस बाज को ये नहीं पता था कि कालू कौवा उसके पीछे है। अरे ये बुद्धू पक्षी तो रोज मेरी दुकान पर आ जाते हैं क्योंकि मैं इनको फ्री में फल खाने के लिए देता हूँ, मगर इनको नहीं पता कि मेरे बहुत सारे दोस्त चील कल सुबह मेरी दुकान पर आएंगे और इन सब पक्षियों को खा जाएंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा तुरंत वापिस आ जाता है। अरे ये दुष्ट बाज तो सब पक्षियों को मारना चाहता है, तभी मैं कहूँ कि ये फ्री में फल क्यों बांट रहा है। अब पता चला, मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया को बताता हूँ। टूनी चिड़िया, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। क्या हुआ कव्वे भैया, आपको कौन सी बात पता चली है? जब वो बाज अपने सारे फल बांटकर यहाँ से चला गया तो मैं उसके पीछे गया था, तो मैंने उसको बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि कल उसके दोस्त चील यहाँ पर आएंगे और वो सब पक्षियों को मारकर खा जाएंगे। हाय, ये तो बहुत बुरा होगा। अगर ऐसा हो गया तो हमारा जंगल तो बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। हाँ टूनी चिड़िया, चलो जाकर जंगल के सभी पक्षियों से बात करते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? तोते भैया, मेरी दुकान के सामने जो बाज सब पक्षियों को मुफ्त में फल देता है, कल सुबह उसने अपने दोस्तों को हमारे जंगल में बुलाया है और वो सब आकर हमारे जंगल के सब पक्षियों का शिकार करने वाले हैं। टूनी चिड़िया, तुम इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वो हमें रोज फ्री में फल खाने को देता है, इसलिए हम तुमसे फल नहीं खरीदते। इसी वजह से तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। अरे नहीं कबूतर भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। लगता है तुम भी टूनी चिड़िया की दुकान से कमीशन लेते हो। इस तरह कोई भी पक्षी टूनी चिड़िया की बात पर विश्वास नहीं करता और अगले दिन सभी पक्षी उस बात से फल लेने के लिए आ जाते हैं। तभी कालू कौवा अचानक से एक पिंजरा लाकर उसके ऊपर फेंक देता है। अरे दुष्ट कौवे, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे कैद क्यों कर दिया? चलो जल्दी मुझे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तुम इस वक्त पिंजरे में कैद हो। भला पिंजरे के अंदर रहकर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तो पिंजरे के अंदर बंद हूँ, मगर कुछ देर में मेरे दोस्त आने वाले हैं। जैसे ही वो सब आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या कहा? तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं? दोस्तों, टूनी चिड़िया ने सच कहा था। ये धोखेबाज है। चलो जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और शिकार बनने से बच जाते हैं।